तो रिएक्ट की बहुत सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, जैसे कि रिएक्ट क्या होता है, JSX क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैसे हम अपने कंपोनेंट्स में अपना वेरिएबल वगैरह रेंडर कर सकते हैं, कैसे हम अपने इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट वगैरह को, और अपनी स्क्रीन को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम वेरिएबल को रिमेंबर करवा सकते हैं या फिर लाइक मेंटेन करवा सकते हैं स्टेट। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी जब आप बहुत ज़्यादा अलग अलग पैकेजेस यूज़ करोगे या फिर रिएक्ट को ही बेसिकली यूज़ करोगे, उसके कुछ इंटरनल फीचर्स को ऑप्टिमाइजेशन ट्राई करोगे या फिर लाइक बिजनेस लॉजिक्स वगैरह लिखोगे, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की जो कि है हुक्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक हुक यूज़ किया जो था यूज स्टेट, और यूज स्टेट हुक में हमने क्या किया था, यूज स्टेट हुक में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी और उसके बाद में हमने क्या किया, अपना सेटर और अपना नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसके साथ हम खेल रहे थे लाइक काउंट वगैरह मेंटेन करने के लिए। पर हुक्स का उतना यूज़ नहीं है। एक्चुअली हुक क्या होता है, अ फंक्शन स्टार्टिंग विथ यूज आर कॉल्ड हुक। सो जो फंक्शन यूज से स्टार्ट होता है उसे हम हुक कहते हैं, पर ये डेफिनेशन ना थोड़ी गलत है, क्योंकि हर कोई फंक्शन जो यूज से स्टार्ट होता है उसे हम हुक नहीं कह सकते, क्योंकि मैं नॉर्मल फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ यूज से और उसमें नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो जैसे कि यूटिलिटी फंक्शन वगैरह में, और उसको अगर मैंने यूज से नाम दिया तो वो तो हुक नहीं बन जाएगा ना। हुक बनने के लिए कुछ और ज़्यादा उनके रूल्स है, और वो रूल्स ऐसे है कि हुक्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने यूज स्टेट हुक देखा, वो बिल्ट इन हुक था रिएक्ट का, और आप बहुत ज़्यादा हुक देख सकते हो और जो कि API रेफरेंसेस में, जो कि हम इसके बाद में पढ़ने वाले लाइक क्विक स्टार्ट गाइड के बाद में। तो जब आप अपने खुद के हुक्स वगैरह लिखोगे तो आपको ये तो फॉलो करना है कि यूज से स्टार्ट करना है हुक का नाम, क्योंकि इन्होंने कन्वेंशन ही दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन ही बना दी है कि हुक्स वो है जो फंक्शन यूज से स्टार्ट होते हैं, तो आप यूज से स्टार्ट करोगे। पर हुक्स जो होते हैं वो मोर रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, मतलब फंक्शन को आप कहीं पे भी कॉल करो, लाइक कंपोनेंट के स्टार्ट में कॉल करो, एंड में कॉल करो, JSX में अपने पैरेंथेसिस लगा के मतलब एस्केप आउट करके कॉल करो, या फिर किसी ऑन क्लिक फंक्शन में उस फंक्शन को डाल दो, क्योंकि ऑन क्लिक तो इवेंट लिसनर है ना, तो उसमें अगर आप फंक्शन डाल दोगे तो उसे कॉल कर देगा ऑन क्लिक के बाद। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो, फंक्शन को कहीं भी डाल सकते हो, चल जाएंगे। पर हुक्स का एक रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि हुक्स आप बस टॉप ऑफ द कंपोनेंट पे ही यूज़ कर सकते हो। मीनिंग टॉप ऑफ द कंपोनेंट मतलब क्या, बस अपने कंपोनेंट स्कोप में ही यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर वाले फंक्शन स्कोप में या फिर इफ़ वाले स्कोप में उसे यूज़ कर सकते, कंडीशनली कॉल नहीं कर सकते। ये एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब हम डेफिनेशन बना सकते हैं जो करेक्ट है, जो कि यहाँ पे दी नहीं है, कि ऐसे फंक्शंस जो रेस्ट्रिक्टिव है प्लस यूज से स्टार्ट होते हैं उनको कहा जाता है हुक्स। सो लाइक द फंक्शन विच आर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर and can only be defined at the top level of the component and start with use, which is a convention in bracket. Those are called as hooks. तो hooks हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पर ज़रूरत पड़ सकती है ना कि एक फॉर लूप में डिफाइन कर दे, या फिर इफ कंडीशन में डिफाइन कर दे, या फिर कुछ टर्नरी ऑपरेटर वगैरह लगा के डिफाइन कर दे, या फिर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ लगा के डिफाइन कर दे। तो वो कैसे करेंगे, अगर वो करना है तो कंपोनेंट रेंडर करना पड़ेगा आपको। देखो बेसिक चीज़ है कि हुक्स जो कॉल होंगे, हुक्स जो एग्जीक्यूट होंगे, जो डिफाइन होंगे, वो कंपोनेंट के टॉप लेवल पे होंगे। मतलब दूसरी जगह पे डिफाइन करोगे तो रिएक्ट होने लगेगा, वो बोलेगा कि ये नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट के टॉप लेवल पे डालना पड़ेगा। पर अभी आपको हुक को यूज़ करना है इफ कंडीशन में या फिर फॉर लूप में, तो कैसे यूज़ करोगे। सबसे ईजी है, हुक तो भी कॉल होगा, लाइक कंपोनेंट तभी कॉल होता है, कंपोनेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कब, जब आप कंपोनेंट को रेंडर करते हो। इसका मतलब क्या, कंपोनेंट का जो रेंडर मेथड है या फिर जो रिटर्न टाइप है वो आएगा कब, जब आप रेंडर करोगे। रेंडर करने के बाद अगर रिटर्न टाइप आ रहा है तो फंक्शन टॉप से डाउन एग्जीक्यूट होगा, राइट। टॉप से डाउन जब एग्जीक्यूट होगा तो हुक भी आएंगे, एनकाउंटर होंगे, हुक को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हुक को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हुक कॉल होंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस दिया है ना, तो कॉल तो हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने कंपोनेंट रेंडर किया तो हुक कॉल होगा। तो आप उस कंपोनेंट को फॉर लूप में डाल दो, इफ कंडीशन के अंदर डाल दो, और वो रेंडर मेथड के साथ में कंपोनेंट का यूज इफेक्ट या फिर यूज स्टेट या फिर यूज रेफ या फिर यूज आपका कस्टम नाम जो भी हुक दिया है वो कॉल हो जाएगा। इन्होंने वैसे दिया भी है कि यू कैन ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट और अदर हुक्स, या फिर अदर हुक में लाइक हुक के अंदर हुक कॉल्स कर सकते हो। कस्टम हुक में आप यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज स्टेट कॉल कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज स्टेट इन अ कंडीशन और लूप, तो कंडीशन में या फिर लूप में कॉल करना है तो एक्सट्रैक्ट अ न्यू कंपोनेंट, मतलब नया कंपोनेंट क्रिएट कर लो और उसको उसके अंदर डाल दो और वहाँ से वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। जैसे कि बटन में किया था ना उन्होंने, लाइक एक फंक्शन में डाला था। देखो देखते हैं इन्होंने क्या किया, बटन कंपोनेंट बना लिया माय बटन, उसके अंदर यूज स्टेट डाल दिया तो ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसे फिर इन्होंने 2 बार एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये एस्केप आउट करके जावास्क्रिप्ट में 2 बार फॉर लूप चला के यहाँ पे ये प्रिंट कर सकते थे माय बटन, और ये चल जाता।
तो इस तरह से आप कर सकते हो अपने हुक्स को प्रिंट। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या क्या हुक उसके जो अपना डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बनाया उसमें। तो जैसे कि काउंट है और सेट काउंट है, ये तो हमने देखा था कैसे काम कर रहा है। यूज स्टेट नाम का एक हुक यूज़ किया है इन्होंने, तो इन्होंने बस एक ही हुक किया है यूज़, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुक होता है। जैसे कि अगर आप जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, उसके अंदर अगर आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे और यहाँ पे बस यूज़ लिखोगे तो देखना, यूज़ कॉल बैक, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ डिबग वैल्यू, यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू, यूज़ इफेक्ट, यूज़ आईडी, यूज़ इम्परेटिव हैंडलर, बहुत सारे हुक्स हैं। तो आप ये सारे हुक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो जब ज़रूरत पड़े। हम देखेंगे वैसे क्या क्या हुक्स है, क्योंकि यूज़ होते हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे, सारे हुक्स पढ़ेंगे रिएक्ट में जो दिए है, और बस आपको समझ में आएगा कि हुक्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है एक्चुअल, और क्या गलत डेफिनेशन उन्होंने दिए रखी है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर कैसे कर सकते हैं हम डेटा कंपोनेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।